में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे गंगा उफान पर है ना, वैसे ही अब विधानसभा चुनाव का भी उफान बढ़ते जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दो तरफ की राजनीति हो रही है, एक तरफ समाजवाद तो दूसरी तरफ सनातनवाद। जी हाँ, हम सनातन शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि एनडीए महागठबंधन के खासकर भारत के गृह मंत्री सीतामढ़ी में मां जानकी की प्रतिमा के शिलान्यास और मंदिर निर्माण के लिए कल सुबह पहुंच रहे हैं। आज यहाँ भगवाधारी लोग लगातार हवन हरि कीर्तन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवाद की बात हम इसलिए कहे कि इस समाजवाद की व्यवस्था में जिस तरह से कहते हैं ना कि निर्णायक वोट बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक। हम पहुंचे हुए हैं बक्सर नगर परिषद के बौली सारिमपुर इलाके में, और बक्सर ही नहीं पूरे शाहाबाद प्रमंडल में जो खासकर मुस्लिम वोटर्स का निर्णायक निर्णय जो सामने आता है या जो फरमान जारी होता है सारिमपुर से, उसकी आगाज खासकर बिहार के 22 विधानसभा इलाकों में लगातार देखने को अब तक मिलते आया है। जी हाँ, राजनीतिक तापमान इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर खासकर कांग्रेस के 10 साल के विधायक के समीक्षा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की टीम आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो गठबंधन के मुख्य घटक दल हैं, उनके भी ऑब्जर्वर की टीम यहाँ पहुंची हुई है। ये तमाम लोग जो है यहाँ के निर्णायक वोटर हैं, और निर्णायक वोटर शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर। माहौल क्या? माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है। तो चुनाव यहाँ से निकाला जाएगा, नहीं तो इनका विरोध सारीपुर की जनता बहुत कर रही है। 10 साल के विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि माहौल अच्छा है, टिकट कटेगा, ये कुछ हमको समझ तो फंडा नहीं आ रहा, क्लियर बताइए। गठबंधन का सरकार तो बनना तय है, लेकिन यहाँ का सीट जो अभी चल रहा है, माहौल आप ही देख रहे हैं, जब तक यहाँ टिकट नहीं बदलेगा तब तक यहाँ का सीट निकलना मुश्किल है। मुन्ना तिवारी जी का टिकट अगर कटेगा तबे यहाँ पे है। विधायक से इतना नाराज? विधायक से नाराज हम लोग इसलिए हैं कि उनका एक भी योजना हमारे गांव में नहीं है, जो कि हम लोग कहा जाए। हम खुद यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है, मैंने उनसे खुद मिला था 2.5 साल पहले, 2 चापाकल मांगा था, 2 योजना मांगा था, अपने सरकारी कब्रिस्तान घेराबंदी करने के लिए आवेदन दिए हैं। आज तक वो एक भी काम हमारा नहीं किए, तो हम कैसे माने कहें कि वो सही है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, बड़ा लंबा डिमांड है या लंबा बात है। विधायक जी कहते हैं कि हम 10 साल से जनता के सेवक हैं, कमरा नंबर 1 सर्किट हाउस में 365 दिन में 256 दिन वो लगातार जनता की सेवा का दावा करते हैं, और आप कह रहे हैं आपके यहाँ विधायक जी कभी आए हैं कि नहीं? कभी यहाँ नहीं है। सारीपुर से जनता सर्किट हाउस जाएगी समस्या को जानने के लिए कि हम जब प्रतिनिधि हैं तो गांव में जन संपर्क करेंगे, चाहे जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, तब ना जनता अपना दुख दर्द बताएगी। हम चुनाव जीते हैं, जब तक गांव में नहीं घूमेंगे हम लोगों का हाल क्या जानेंगे? तो वो आएंगे तब ना यहाँ का दर्द समझेंगे कि सारीपुर में क्या दर्द है। अभी मदरसा के आगे हमारे लोग का पड़ती है, पानी अभी बरसात हो गया है, कोई इंतकाल कर जाएगा तो जनाजा पढ़ाने में हम लोग को बहुत कठिनाई होती है। अभी तक ना वहाँ ढलाई हुआ ना ईट सोल। सारीपुर में कोई जरूरी काम है तो आप लोग हमको बताइए कि हम काम करवा दें। 10 साल में कितनी योजना? 10 साल में एक भी योजना अभी नहीं दी है। वो खाली आते हैं 10 साल में कुछ काम नहीं किया, खाली आते हैं खाली वोट लेने के लिए कि हम लोग को वोट दीजिए हम काम करेंगे। 10 साल हो गया उनका जीते हुए, आज तक एक भी कोई काम नहीं करा। हम लोग का जो स्कूल है बच्चियां सब पढ़ती है, आज तक उनको दिया गया लेकिन 10 पास नहीं करवाए उनका। बस जब चुनाव आता है तो सारीपुर याद आता है कि चलिए सारीपुर। हमारा नाम दिलशाद खान हुआ, बड़की सारिमपुर के दिलशाद जी हैं। कुछ और लोग हैं
सर हम एक बात बोलना चाहेंगे मुन्ना तिवारी जी से, जो हमारे सदर हैं, कि लॉकडाउन और कोविड-19 जो माहौल चला, एक बार भी वो हम लोग के गांव में वो नहीं आए हैं। वो कब जब आते हैं वोट के मुद्दे के लेके आते हैं। हम लोग दिलो जान से हमारे सहारनपुर की जितने भी आवाम लोग हैं उनको वोट देके पार्लियामेंट भेजने की काम करती है, लेकिन हम लोग बहुत नाराज हैं उनसे। हम यही चाहते हैं कि हम लोग के प्रत्याशी हो। अब हम लोग एकजुट हो गए हैं, हम लोग एक शिक्षित व्यक्ति हैं कि MIM को हम लोग चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन में अवैसी साहब को वो ले। परिचय आपका? मेरा नाम MD जुबैर खान पड़ेगा। देखिए, गठबंधन की बात है, राष्ट्रीय स्तर की बात है। विधायक जी को कितने बार आप अपने गांव में देखे? ईमानदारी से विधायक जी 10 साल में 1-2 बार आए हुए हैं, वो भी मुख्य ऐसा परिस्थिति में आए हैं। जैसे एक बार मैयत में आए थे, जो उनके दोस्त थे हमारे गांव के जख्मी फारूक, उनके यहाँ, और एक बार आए थे उन्हीं को मनाने के लिए, अपने वोट के लिए, कि गांव के वो सम्मानित व्यक्ति थे, मना के वोट ले लिए, ठग दिए गांव को। ठगहारा विधायक हैं। विधायक है, जनता को ठग करके वोट तो ले लिए, लेकिन विधायक जी फिर दोबारा बिल्कुल डकैत है वो। एक ही साथ दिखाई दिए? नहीं, कभी नहीं। लोग पहले की डकैती होती थी खुलेआम, जिस तरह उस तरह ये बंदा 10 साल राज कर खुलेआम डकैती किया है। वोट का डकैती, वोट का डकैती, पैसा कौड़ी नहीं, जज्बात का डकैती, पैसा कौड़ी घर से सामान मन नहीं। समय आएगा तो ऐसा परिस्थिति उनको हो जाएगा जब, तो वो भी काम करने में वो सक्षम है, कर देंगे। देखिए, वोट का डकैती करते हैं विधायक जी। 10 साल में 2 बार आए हैं। एक बार वोट के लिए यहाँ के जनता को मनाने, और दूसरी बात एक अपने मित्र के खास करके समय में। जी मुन्ना तिवारी जो है मेरे हम नया कैंडिडेट चाहते हैं भाई, एनडीए का नया कैंडिडेट हो, नहीं तो जो एनडीए दल के लोग हैं वो मेरे मुद्दा पे बोलेंगे नहीं। मुन्ना तिवारी है, वो आएंगे नहीं, हमको समझे रहेंगे, और मेरा वोट उनको चाहिए। इतने बेहतर हम समझते हैं, और अपने गांव के जिम्मेवार भी हम कहना चाहते हैं कि वो आए, एक मजबूत संगठन बनाकर अब अपना पक्ष जाती है, और अपना जीत, अपना वोट और अपना पार्टी जोड़े, और अपना लड़ाई लड़े। तो निश्चित तौर पर लोग जो खास कर कहते हैं कि आक्रोश है, जन आक्रोश है, कुछ और लोग हैं बैठे हुए, उनसे भी समझेंगे और क्या है स्थिति देखेंगे। लगातार समस्याएं बहुत है, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत हैं, लेकिन जनता जनार्दन, बोल जनता बोल। सबसे पहले अभी तो अजान हो रहा था। हाँ ठीक। आपके खास करके सहारनपुर गाँव हाँ खतबा जारी होता है, हाँ, इसका असर मुस्लिम समुदाय के द्वारा 22 विधानसभा सहमत हैं आप? हाँ सहमत है, एकदम सहमत है। और कुछ पूछिए। बक्सर विधानसभा के बारे में आपकी क्या सोच है? बहुत बढ़िया सोच है। जो घर बैठेगा घर बैठ जाएगा, जो आएगा उसके बारे में हम सोचेंगे। उपाध्याय जी बराबर आ रहे हैं, इनके बारे में सोचेंगे हम लोग। अब पूरा हम लोग इन्हीं की तरफ से हैं। दरवाजे पर जो आता है तो स्वागत किया जाता है ना। अब कोई अइबे ना करे तो उसको कैसे स्वागत करेंगे हम? अच्छा, आप अपने विधायक जी को देखे हैं? मुन्ना तिवारी को ना? हाँ देखे हैं। कहाँ? गाँव में? गांव में नहीं, हम देखे हैं सूरज कोल्ड स्टोर के सामने। वहीं हमसे मुलाकात बराबर होती थी, लेकिन हम उनसे मिले तो कहे कि इधर से जाओ, एहरौली की तरफ से जाओ, एहरौली पे नारा है, वहां पे आप रोकिए, 10 आदमी से मुलाकात होगी। इसी तरह हमारे गांव में जाएंगे तो वहाँ चौराहे पे आपकी मुलाकात होगी, तो उनको फिक्र नहीं, डायरेक्ट गाड़ी से भेंट तो बराबर हमारा होता रहता है। अच्छा, आपके यहाँ महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में इस बार भी फाइटिंग है बिहार में? ये तय है। हाँ। और विषम परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री के तमाम दावे और वादे के बाद 15 और 20 में
आप लोगों ने यहाँ महागठबंधन को जीत दिलाई कांग्रेस के वर्तमान दिलाई, हाँ, कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के वर्तमान आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके टोले मोहल्ले में कितनी योजनाएं विधायक जी की हैं? कुछ नहीं किए हैं, वैसे भूले भटके तो हमको याद नहीं आ रहा है। आते भी कम हैं। कोई एक तो मदरसे के पास एक मामला हुआ था, तो उसमें हम लोग देखे थे 1.5 साल पहले कि आए हुए थे, इसके बाद तो कभी हम नहीं देखे। अब वही होगा जब इलेक्शन है तो उनका लड़का दौड़ने लगेगा, वो दौड़ने लगेगा, उनके रिश्तेदार दौड़ेंगे और नौजवान बच्चों को छापेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। यही बातें हैं, और तो ऐसे तो नहीं, कुछ नहीं। फंड वगैरह तो मिलता है उनको, अच्छा मिलता है कि नमाज से पूछ रहे हैं? नहीं, फंड तो 5 करोड़ 1 साल में, हाँ, तो उतना तो खा पी जाएंगे। अच्छा आदमी रखे हुए हैं सब, तो उतना तो खर्चा हो ही जाएगा। गांव और पंचायत और समाज को देखेंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। इसलिए को जान गए कि हमको जाना है, इस बार हमको जाना है, इसलिए अपना टोटल चपट के रखे हुए हैं, वक्त पे काम आएगा। और कहिए परिचय आपका? मोहम्मद आफ्ताब खां और चपट के रखे हुए हैं, वक्त पे काम आएगा। यही है, ये जनता की आवाज है, जनता जनार्दन है ये जनता की आवाज है। तल्ख सच्चाई से आप रूबरू हो सकते हैं, आप अलग नहीं हो सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जनता की आवाज सुननी पड़ेगी विधायक जी। 10 साल में अगर 10 बार आप इलाके में नहीं आते हैं, आज तो जनता का समय है। 1.5 महीना के अब विधायक हैं, और 1.5 महीना के बाद विधायक का जो कहा जाता है ना कि नाम के आगे विधायक लगा हुआ है, एक प्रत्याशी के रूप में नाम में जुड़ सकता है। महज 1.5 महीना गिन करके 45 गो दिन है। 45 दिन में ये जनता जो बोल रही है ना, समझना होगा, देखना होगा। आप तो महागठबंधन के खास करके झुग्गी झोपड़ी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ। इसी गांव के हैं। काहे मायूस हैं? जनता क्या बोल रही है? हम ये जनता के सवालों का जवाब। हम मायूस नहीं है। आपने 2 शब्द कहा है, एक सनातन और एक समाजवाद। हम समाजवादी हैं। हम कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। हम इस नारे पे चलते हैं। तो अल्लाह ईश्वर के नाम पर वोट ले लीजिए। आप वोट लेकर के 10 बार इसमें 10 बार वोट की बात नहीं, ठीक रहिए। मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, यानी सबको विचार सन्मत, आप समझ रहे हैं ना, एकता बना के रखो। और आपने बार बार कहा महागठबंधन और एनडीए की बात, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितना करवा माई माई फिर जीती गठबंधन है के भाई। व्यक्ति से गठबंधन नहीं चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति से गठबंधन नहीं चलता है। यहाँ गठबंधन है राहुल जी का, तेजस्वी जी का और समाजवादियों का। तो हम लोग, मैं अपने गांव के जितने लोग बोले हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ एक लाइन में। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं किए होते तो ये आपके वोटर हैं, ये आपके मालिक हैं, आप मालिक नहीं है। लोकतंत्र में विधायक और एमपी मालिक नहीं होता है, लोकतंत्र में मतदाता मालिक होता है। और जब मतदाता ही नाराज हो जाए तब समझ सकते क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति से गठबंधन नहीं है, गठबंधन विचारों का गठबंधन है। दुख है, हमें भी दुख है, शिकवा शिकायत होगा, लेकिन जीतेगा महागठबंधन। हम समाज को बचाएंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे, हम अपने धरोहर को बचाएंगे। ठीक है, काम नहीं किया, मैं भी कह रहा हूँ। अभी बगल में किसी साथी ने कहा कि ये दलितों का कब्रिस्तान है, ये स्कूल है, ये बौली पोखर है। काम किए होते तो हमारे सभी भाई आपका विरोध नहीं करते। निश्चित तौर से आपको सोचना पड़ेगा। पिछले बार भी आपने यही कहा था कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। मैं था उस बैठक में, 5 साल के बाद जब आए तो लोगों ने कहा कि आप 5 साल पहली बार आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भैया, जख्मी चाचा थे उस समय, उन्होंने कहा कि भैया गलती हो गया, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने वही गलती कर दिया। उनके जनाजे के बाद 1.5 साल के बाद आज तक तो नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति से गठबंधन नहीं है,
गठबंधन समाज से है और समाज के लोग कहेंगे जो होगा। अभी हम जनता का मूड मिजाज देख रहे थे, एक दो भाई बोल रहे थे कि वोट का डकैती करके चल गए। हम लोगों को बरगला करके हमारी वोट की डकैती करके चले गए। इस बार भी डकैती का तो आप लोग लच्छेदार भाषा मत बोलिए जनता के बीच में। मैं समाजवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं सिद्धांतवादी हूँ और हमेशा सिद्धांत की बात करता हूँ। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता हूँ। वोट का डकैती कहीं नहीं कोई कर पाएगा। अभी तो किया है, सुनिए ना, आपके बात को मैं जवाब दे रहा हूँ पत्रकार महोदय। हमने उस समय तय किया था कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। इस बार हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। हाँ, व्यक्ति कौन रहेगा ये ऊपर के नेता समझते हैं, ये तेजस्वी जी समझेंगे, ये लालू जी समझेंगे, ये राहुल गांधी समझेंगे कि अगर हमको सरकार बनाना है तो क्या करना है। हम नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। आपके गठबंधन का लगातार ऑब्जर्वर आए हुए हैं, कांग्रेस के भी ऑब्जर्वर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी ऑब्जर्वर हैं। ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि जनता की नाराजगी के चलते इस तरह से विधानसभा इलाकों में लगातार अब मंथन का दौर चल रहा है महागठबंधन में? देखिए, विधानसभा चुनाव जब आता है तो हर पार्टी के लोग मंथन करते हैं कि कौन मेरा नेता किस तरह का काम किया है नहीं किया है। वो सारे लोग कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि किसका कितना विरोध हो रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं और ऑब्जर्वर भी जानते हैं। लेकिन अंत में वही होगा जो नेता चाहेंगे। अब मैं नेता से कहूंगा कि जनता की आवाज को आप सुने, जनता की भावनाओं को आप लोग सुने और तब जाकर कोई कदम उठाए, थोपा थोपी नहीं करे। परिचय आपका? संतोष कुमार भारती, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी। तो निश्चित तौर पर हाँ, क्या बोल रहे थे? एक बात हम बोलना चाहते हैं, जैसे बोले हैं भारती जी कि प्रदेश का मुखिया तय करता है कि यहाँ पर कौन होगा प्रत्याशी। प्रदेश का मुखिया वोट के लिए, प्रचार के लिए नहीं आता है। एक दिन आता है, वो जिला समाज भाषण देकर चले जाते हैं प्रदेश के मुखिया। भले ही सदन में आवाज उठाते हैं, एक अलग विषय हो गया, लेकिन जो क्षेत्र में होता है उनका ही कार्यकर्ता हो या नेता हो, छोटा लेवल के हो या बड़ा लेवल का हो, विधायक ही उनका जनप्रतिनिधि क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, काम करते हैं। किस हिसाब से आप हमारे यहाँ वोट मांगने आइएगा? क्या किए हैं 10 साल? मेरे भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाया है। हम लोगों बदनाम है, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम बिरादरी बदनाम है इस भावना से बदनाम है कि बीजेपी का वोट ये विरोधी है, बीजेपी के विरोधी है, इसलिए हम लोग को तो बदनाम हुए हैं। लेकिन महागठबंधन हमारा है लेकिन है नहीं। अगर होता तो आप जिस रास्ते से, मुख्य रास्ते से आए, वो सड़क बढ़िया होती। जिस जगह पर आप खड़े हैं वो एक कब्र की जमीन है, यहाँ अति पिछड़े का कब्र है, कब्र की घेराबंदी हुई होती। जस्ट बगल में ये नदी, गंदगी के इतनी बीमारी के अनेकों बीमारी फैल रहा है। उस स्कूल का जमीन है, स्कूल का भवन हो जाता है, बच्चियों को अछूत समझा जा रहा है पूरे जिला में। एक पड़ोसी होने के नाते सिर्फ अहिरौली एडमिशन करता है, बाकी बच्चियों हमारे गांव की अछूत समझा जा रहा है। कोई एडमिशन नहीं कर रहा है अपने स्कूल में। कोई भी कॉलेज में, स्कूल में जाने पर बच्चियों को ये सब बोला जाता है कि आप इस कॉलेज में नाम लिखवा लीजिए। मतलब एक दूसरे तर्काना। आप विधायक जी को 10 में कितना वोट दे रहे हैं? 0, बिल्कुल भी 0। परिचय आपका? मोहम्मद इनाम खान। महागठबंधन के खासकर महागठबंधन में खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोगों का निगेटिव मार्किंग बक्सर के 10 साल के कांग्रेस के विधायक के प्रति बोल जनता बोल कार्यक्रम में जिस तरह से सामने आया है, मंथन करने की जरूरत है। जनता यहाँ की महागठबंधन को वोट देने की बात तो जरूर कह रही है, लेकिन
प्रत्याशी और विधायक के प्रति नाराजगी आम जनमानस में जिस तरह से सवालों के घेरे में विधायक को कटघरे में खड़ा कर रही है, अपने आप में भारत की ही नहीं बिहार के राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत बक्सर विधानसभा इलाके से प्रारंभ हो गया है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।